लिखना तो मैंने क्लास 5th से ही स्टार्ट कर दिया था। बस मेरी लिखाई का जो एक शक्ल फॉरएवर मोर जो मिला वो तो क्लास 11th में आकर के मिला, इस साल 2023 में। नमस्कार, मैं वंदना कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आसिफ एकेडमी के खास कार्यक्रम द गोल्डन आवर में। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाना चाहती हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। उन्होंने बेहद कम उम्र में एक किताब लिखी जिसका शीर्षक है द फॉरएवर मोर। आइए मिलते हैं उनसे जिनका नाम है प्रिया नंदिनी। स्वागत करती हूँ आपका आसिफ एकेडमी के खास कार्यक्रम द गोल्डन आवर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं बातचीत का सिलसिला। तो आप हमें ये बताइए कि आपका बुक है किस चीज़ के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया नंदिनी है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और जहाँ तक की बात मेरे बुक की है तो ये बुक एक पोइट्रीज़ यानी कि कविता का संग्रह है। मैं जानना चाहूँगी कि आपने कब से ये लिखना स्टार्ट किया है। इसमें मैंने 12 साल की उम्र से जितने भी मैंने कविता आज तक लिखी है, इस 17 साल की उम्र तक ये सारे इसमें हैं। प्रिया जी, आप अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। मेरे पिता का नाम राकेश गुप्ता है जो एक बिजनेसमैन और साथ में एक पॉलिटिशियन भी है। और मेरी माँ एक होम मेकर है जिनका नाम मनीषा गुप्ता है। और मेरे एक छोटी बहन और भाई है और दादी है। प्रिया जी, मैं जानना चाहूँगी कि आप अभी किस क्लास में हैं और आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। मैं एक सेंट ज़ेवियर्स की स्टूडेंट हूँ और मैं अभी 11th क्लास में हूँ और मैं अभी कॉमर्स स्ट्रीम लेके पढ़ाई कर रही हूँ। और रहा बात हॉबीज़ का, तो मुझे लिखना ही सबसे ज़्यादा पसंद है और कभी कभी गाने सुनने भी बहुत पसंद है मुझे। प्रिया जी, कॉमर्स और राइटिंग कुछ नया है, क्या आप मुझे बता सकती हैं या हमारे दर्शक को कि इसकी आपकी प्रेरणा स्रोत क्या है। एक मेरा पैशन है जो कि लिखना है, वो मैं क्लास 5th से ही स्टार्ट की थी। और एक मेरा प्रोफेशन है जो मैंने कॉमर्स लेके अपना पूरा किया। प्रिया जी, आप स्कूलिंग भी करते हैं, राइटिंग भी करते हैं, ये सब आप मैनेज कैसे करते हैं। इसमें कुछ मैनेज करने का नहीं है क्योंकि जब भी मुझे मेरे दिमाग में कुछ भी आता है, क्योंकि 24 घंटा तो मैं कोई काम करती नहीं होंगी ना, तो मेरे दिमाग में जब भी कुछ भी आता है तो उसको मैं एक किताब में या बुक में या कॉपी किसी में भी कुछ भी लिख लेती हूँ और धीरे धीरे करके बस लिखते जाती हूँ और वो एक कविता का रूप ले लेती है। आजकल लोग एक पोयम भी नहीं लिख सकते और आपने एक बुक लिख दिया, ये कैसे हुआ। पोएम्स तो मैंने बहुत सारी लिखी है लेकिन इस बुक में सिर्फ 27 पोएम्स है। ऐसे मैंने 60-70 लिखे हुए हैं। और इस बुक के पीछे सबसे ज़्यादा तो मेरा फैमिली का सपोर्ट रहा है क्योंकि मेरे पिता जब मुझे देखते थे लिखते हुए तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया कि ये मेरे पोइट्रीज़ को एक बुक का रूप मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने एक यशवंत अंकल से बहुत मदद लिया। उन्होंने हमारे बुक को छपवाई के लिए भी बहुत मदद किया। इस बुक का डिज़ाइनिंग मैंने किया था और बाकी हर चीज़ पापा सब लोग का सपोर्ट से हुआ था। प्रिया जी, हमारे दर्शक को आप बताइए कि आप अचीवमेंट्स आपको क्या क्या हुए। पहले तो मेरा बुक 9 मार्च को राजपाल जी के द्वारा सीपी राधाकृष्ण ने राजभवन में उन्होंने मेरा बुक का विमोचन किया था। उसके बाद मेरा टाउन हॉल में भी एक बार शो हो चुका है और अभी रिसेंटली डीवीसी में भी वहाँ पे मुझे बहुत सम्मानित किया गया था। तो इस एज में अभी तक तो मेरा यही सब अचीवमेंट्स है। आजकल के यंगस्टर लिटरेचर को बोरिंग मानते हैं, तो आप कुछ उन्हें मोटिवेशन देना चाहती हैं। देखिए, पढ़ाई नॉलेज कभी भी बेकार तो जाता नहीं है। और जहाँ तक मैंने अपने स्कूल में या कहीं भी देखा है तो आजकल बुक्स पढ़ने का क्रेज़ सब लोग का थोड़ा बढ़ते ही जा रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि लोगों को या यंगस्टर या मेरे से कोई भी बड़ा हो तो उन लोग को अपना माइंड का बात लिखने से ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और उन लोग लिखते चले जाते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं बचपन से ही लिखती थी तो वो लिखते 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 आज ये बुक का रूप ले लिया। तो जो भी माइंड में या आसपास का कोई भी चीज़ में अगर बैठो और लिखो तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशन बन सकता है कि बैठ के हम लोग कोई है नहीं तो हम लोग लिखें और लिखते लिखते वो खुद एक हैबिट बन जाता है, एक हॉबी बन जाता है। प्रिया जी, बेशक ये सफ़र की आपकी शुरुआत है, लेकिन इसके बाद की आप अपनी योजना कुछ दर्शक को बताना चाहती हैं।
राइटिंग मेरा सिर्फ़ एक हॉबी है, उसे मैं एक प्रोफ़ेशन नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे आगे चल के डिज़ाइनिंग सेक्टर में जाना है। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह का सोचा हुआ है। आपने आज तक इतनी सारी कविताएं लिखी, इतनी अच्छी अच्छी लिखी, तो हमारे दर्शक उनमें से कोई एक जो आपकी मनपसंद की कविता हो वो सुनना चाहते हैं। इसमें से मनपसंद तो सभी ही होंगे क्योंकि मैंने ही लिखा है, तो उसमें से मैं एक सुना सकती हूँ। तो मैंने जो सबसे पहले कविता लिखी थी अपनी लाइफ में, मैं वो आपको पढ़ के ज़रूर सुनाऊँगी। उस कविता का नाम था आई हैव अ ड्रीम। I have a dream, one day when the world have peace, from dark hearts hatred cease. World will grow out from pollution, one day we'll have the solution. There will be a time when plastics are banned, then all the great people will land. मैं आपको एक और कविता सुनाती हूँ। Where it couldn't, it could. Beautiful sight of sorrows, catching praise with my hope arrows. Glistening golden hours, lost soul with curious mind travelling far, to a place where souls could meet but not so long, hearts could see where it belonged. You touched something but hands couldn't, your mind spoke everything with no accent. When the things feel couldn't, that's when you grow out of sin. प्रिया जी, थैंक यू। आपने अपना कीमती समय हमारे आसिफ एकेडमी को दिया। आशा करती हूँ कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गोल्डन आवर में आसिफ एकेडमी में बुलाया। आप लोगों ने भी मुझे बहुत प्रेरित किया है अभी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग भी ऐसे ही बढ़ते रहिए। प्रिया जी, आशा करती हूँ कि आपकी नेक्स्ट बुक बहुत जल्दी रिलीज़ हो और हम इसी प्लेटफॉर्म पर दोबारा मिल सकें। थैंक यू सो मच।